नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिश्रा और आप देख रहे हैं एक एवं वैकेंसी। दोस्तों, अगर आप नेट या पीएचडी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जिस भर्ती की बात कर रहे हैं वह साधारण टीचिंग जॉब नहीं है। यह मौका है उस संस्था के साथ काम करने का जो तय करती है कि देश के स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा और शिक्षकों को कैसे प्रशिक्षित किया जाएगा। यह मौका है एनसीईआरटी मतलब कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के साथ एकेडमिक स्तर पर जुड़ने का, जहां चयन केवल आपकी योग्यता, अनुभव और इंटरव्यू से होगा। कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी। सबसे पहले समझिए ये नौकरी है क्या। यहाँ आप क्लासरूम से आगे बढ़कर काम करते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर, टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट पर, टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल पर और एजुकेशनल रिसर्च पर काम करते हैं। यानी शिक्षा की नीति स्तर पर आपका योगदान होता है। पोस्टिंग केवल नई दिल्ली तक सीमित नहीं है। एनसीईआरटी के रीजनल संस्थान अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग में भी ये पद हैं। यानी ऑल इंडिया लेवल पर एकेडमिक पोस्टिंग होने वाली है। इन पदों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिप्टी लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद शामिल हैं। किन सब्जेक्टों के लिए भर्ती हो रही है तो यहाँ पर लगभग सभी हैं, जैसे कि गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, व्यवसायिक शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा और लाइब्रेरी साइंस। अब हम बात करते हैं योग्यता के बारे में। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए संबंधित विषय में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री और नेट स्लेट या सेट जरूरी है। यूजीसी मानकों के अनुसार पीएचडी होने पर नेट से छूट मिलती है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी, कम से कम 8 वर्ष का टीचिंग या रिसर्च अनुभव और शोध प्रकाशन आवश्यक है। प्रोफेसर के लिए पीएचडी के साथ 10 वर्ष का एक्सपीरियंस और उच्च स्तर के शोध प्रकाशित अपेक्षित हैं। लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही कहीं ना कहीं काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जानते हैं एज लिमिट के बारे में, जो बहुत लोग पूछते हैं। नोटिफिकेशन में कोई निश्चित उम्र नहीं दी गई है। एज यूजीसी, एनसीईआरटी और भारत सरकार के नियमों के अनुसार होगी। एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये है। वहीं फीमेल, एससी, एसटी और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है। चयन प्रक्रिया के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, एक बार फिर से जान लेते हैं कि यहाँ कोई लिखित परीक्षा नहीं होने वाली है। पहले आपके आवेदन के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपकी डिग्री, आपका अनुभव, आपके रिसर्च पेपर और आपका एकेडमिक प्रोफाइल ही असली ताकत है। अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया विस्तार से समझिए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा गलती होती है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट खोलना होगा, जो कि आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रही है। रिक्रूटमेंट या वैकेंसी सेक्शन में जाएं और एकेडमिक वैकेंसी के लिए क्लिक करें। नया रजिस्ट्रेशन करें। नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करना होगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद लॉगिन करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता बिल्कुल सही भरनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म में ही आपको टीचिंग या रिसर्च अनुभव की भी जानकारी देनी होगी। अनुभव की तिथियों और संस्थान का सही नाम देना होगा। इसके बाद शोध प्रकाशन की जानकारी भरना होगा। जिन जर्नल में आपके पेपर प्रकाशित हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ देनी होगी। अब सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, जिनमें फोटो होगा, हस्ताक्षर होगा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और शोध प्रकाशनों से संबंधित दस्तावेज होंगे। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस सबमिट करनी होगी। फॉर्म सबमिट करने से पहले बेहतर होगा कि आप एक एक जानकारी को अच्छे से जांच लें। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की, जो लोग अक्सर छोड़ देते हैं। यदि आप एक से अधिक पोस्ट के लिए योग्य हैं तो अलग अलग आवेदन करना होगा। अनुभव मान्य संस्थान का होना चाहिए। शोध प्रकाशन मान्य जर्नल में होना चाहिए। इंटरव्यू के समय सभी मूल दस्तावेज साथ ले जाना अनिवार्य होगा। पोस्टिंग के लिए आप प्राथमिकता दे सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय एनसीईआरटी ही करेगा। गलत जानकारी देने पर आवेदन आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर आप सच में एकेडमिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और शिक्षा के स्तर पर योगदान देना चाहते हैं और प्रतिष्ठित संस्था के साथ काम करना चाहते हैं, तो यह अवसर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समय से पहले आवेदन करें, सभी दस्तावेज तैयार रखें और अपना एकेडमिक प्रोफाइल मजबूत तरीके से प्रस्तुत करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।